हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और समर्थी नाम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, क्या आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं? अगर आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरी इन बाइबल कहानियों को सुनकर आप अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। आइए आज हम सदोम और अमोरा के विनाश की कहानी सुनते हैं। सदोम और अमोरा के विनाश की कहानी बाइबल के पुराने नियम में एक प्रसिद्ध वृतांत है जो मुख्य रूप से उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 18 और 19 में पाया जाता है। यह परमेश्वर द्वारा दो पापी शहरों के फैसले और विनाश का वर्णन करता है। कहानी यरदन नदी के मैदान में स्थित सदोम और अमोरा शहरों की दुष्टता और पापपूर्णता के वर्णन से शुरू होती है। परमेश्वर जिसने अब्राहम से वाचा बांधे थे ने उससे उन शहरों का न्याय करने की अपनी योजनाओं के बारे में सूचित करने का निर्णय लिया। उन्होंने 3 स्वर्गदूतों के रूप में अब्राहम से मुलाकात की। अब्राहम ने दिव्य आगंतुकों को पहचान कर उनका आतिथ्य सत्कार किया और उन्हें भोजन और पेय दिया। परमेश्वर ने अब्राहम को बताया कि वह शहरों की महान दुष्टता के जांच करना चाहता है और निर्णय लेना चाहता है कि उन पर न्याय किया जाए या नहीं। अब्राहम ने सदोम में रहने वाले अपने भतीजे लूत की चिंता से हस्तक्षेप किया। उसने परमेश्वर से पूछा, क्या उन शहरों को छोड़ देगा यदि उनमें एक निश्चित संख्या में धर्मी लोग पाए जाते हैं? परमेश्वर ने नेक लोगों की खातिर शहरों को छोड़ने पर सहमत हुआ। शहर की पापपूर्णता की जांच के लिए स्वर्गदूत सदोम की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने सदोम में प्रवेश किया। शहरपना के फाटक पर स्वर्गदूतों की मुलाकात लूत से होती है। लूत ने उनकी मेजबानी की। उन्होंने अपने घर में आतिथ्य और आश्रय की पेशकश की। वे स्वर्गदूत लूत के घर पर रुके। जब सदोम के लोगों को यह पता चला कि कुछ पुरुष मेहमान लूत के घर में ठहरे हुए हैं, उन्होंने शाम को लूत के घर को घेर लिया और उन पुरुष मेहमानों को बाहर लाने की मांग की ताकि वे उनके साथ अनैतिक और पापपूर्ण कार्य कर सके। लूत और उसके परिवार की रक्षा के लिए स्वर्गदूतों ने सदोम के दुष्ट लोगों को अंधा बना दिया। फिर उन्होंने लूत को अपने परिवार के साथ शहर से भाग जाने की चेतावनी दी क्योंकि परमेश्वर ने उसे नष्ट करने का निश्चय कर लिया था। अगली सुबह जब लूत और उसका परिवार शहर छोड़कर भाग रहे थे, परमेश्वर ने सदोम और अमोरा पर आग और गंधक की वर्षा कराना शुरू कर दिया, जिससे दोनों शहर पूरी तरह से नष्ट हो गए। विनाश इतना भयंकर था कि शहर और उनके निवासी जलकर राख हो गए। जैसे ही लूत और उसका परिवार शहर छोड़कर भागने लगे, स्वर्गदूतों ने उन्हें निर्देश दिया कि वे पीछे मुड़कर शहर की ओर न देखें। लूत की पत्नी ने निर्देश का अवज्ञा किया और पीछे मुड़कर शहर को देखने लगी। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखने लगी, वैसे ही वह नमक के खंभे में बदल गई। लूत और उसकी 2 बेटियां बच गईं और उन्हें पहाड़ों की गुफाओं में शरण लेनी पड़ी। सदोम और अमोरा की कहानी को अक्सर धार्मिक और नैतिक चर्चाओं में दुष्टता और अनैतिकता पर परमेश्वर के फैसले के उदाहरण के रूप में वर्णन किया जाता है। यह पापपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कार्य करता है। विभिन्न धार्मिक परंपराओं द्वारा इसके विभिन्न तरीकों से व्याख्या की गई है। दोस्तों, हम इस कहानी से सीख सकते हैं कि अगर हम पाप करते हैं, परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं, तो परमेश्वर उसका दंड हमें अवश्य देगा। क्योंकि रोमियों की पत्री अध्याय 6 के 23 में पौलुस प्रेरित कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में अनंत जीवन है। हमारा पाप करना परमेश्वर के विरोध विद्रोह है, और जो कोई परमेश्वर के विरोध विद्रोह करता है, परमेश्वर उससे अपने जीवन से अलग करता है
और उसे दंड देता है। इसलिए अगर हम पाप करते हैं तो सच्चे जीवन से अलग हो जाते हैं। इसलिए हम अनिवार्य रूप से मृत्यु का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार पाप के कारण सदोम और अमोरा का विनाश हुआ, उसी प्रकार हम भी अपने पापों के कारण विनाश की ओर बढ़ते हैं और सदोम और अमोरा की तरह हमें भी परमेश्वर दंडित करेगा। दोस्तों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।